वक्त बदल रहा है। जी हाँ, वक्त बदल रहा है। पहले दहेज के डर से बेटी गिरा देते थे, तो आज बलात्कार के डर से। पहले दोष देते थे घूंघट सरकने को, तो आज बच्ची की स्कर्ट को। वो किसी बदनसीब की नन्ही जान रही होगी। कल निर्भया थी, आज ममता है, कल कोई और होगी। वक्त बदल रहा है। जी हाँ, वक्त बदल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। दिल्ली के निर्भया कांड की तरह पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा अंतर्गत दरिंदों ने एक और निर्भया की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की, जहां बगहा 2 प्रखंड अंतर्गत चिहुटाहा थाना के कदमहवा गांव की ममता, जो बीते दिनों सिपाही भर्ती की परीक्षा देने बेतिया गई थी और रात्रि में ऑटो से घर लौट रही थी। ममता को ऑटो ड्राइवर दरिंदर राजू ने बलात्कार करके साक्ष्य को छिपाने के लिए तेजाब से पूरे शरीर को नहला दिया और ममता को त्रिवेणी नहर में फेंक दिया, जहां लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल खड़ा हो गया है, जिसको लेकर कई दिनों से पूरे चंपारण में माहौल काफी गरमाया है। हर तरफ ममता को न्याय दिलाने के लिए लोग काफी बेचैन हैं। इसी क्रम में आज बिहार के जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो तथा गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलकर उनके स्वजनों का हालचाल जाना और पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की। उन्होंने वर्तमान सरकार पर तंज कसते भी कहा कि अगर चाचा भतीजा की सरकार गरीबों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, तो सदन को बंद करके उसमें गाय भैंस का तबेला बना दे। साथ ही साथ पप्पू यादव ने वर्तमान सरकार से 20 लाख रुपए पीड़ित परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी भी देने की मांग की और इस संदर्भ में अपनी संवेदना पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त की। साथ ही साथ पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया एवं स्थानीय प्रशासन पर जमकर आरोप भी लगाए। साथ ही साथ दोषियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय नहीं मिला तो हम लोग जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च करेंगे और जिला अधिकारी एवं डीआईजी के आवास का घेराव भी करेंगे। हालांकि पुलिस ने ऑटो ड्राइवर राजू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। अब ये बच्ची 3 दिनों से 4 दिनों से गायब हो जाए, लाश भी गांव वाले ही निकाले। आम आदमी के कहने पर हमने टेम्पू ड्राइवर को एक्यूज बना करके जेल भेज दिए और हमने अपना कोरम पूर्ति कर ली, हमारी हो गई। मैंने कह दिया कि इसमें ये इन्वॉल्व है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें यदि वो इन्वॉल्व है तो उसके साथ और भी 2, 3, 4 इन्वॉल्व हैं। हमेशा दयानंद वर्मा के घटना में भी आप 1-2 आदमी को सीधा करके उसके बाद आपने पीठ झाड़ ली। इस घटने में भी आप चुप हो गए, मौन हो गए, ना आपने कोई खोजबीन की। पहले आपने दोनों थाना इनके भाई को दोहराया और उसके बाद आप यदि पहले ही निगलेंसी नहीं बरते होते, आप संवेदना दिखाई होती, जल्दीबाजी करते, एक बच्ची के इमोशंस को समझते, दोनों थाना इसमें लगा होता तो बच्ची बच भी सकती थी और अपराधी तुरंत पकड़ा भी सकते थे। और अभी तक इस पर सरकार कोई बात नहीं करती। ना तो गुप्ता का मर्डर हुआ तब कोई एमएलए एमपी नहीं बोलेंगे, यहाँ घटना घटेगी तब कोई एमएलए एमपी नहीं बोलेंगे, देवेंद्र वर्मा की घटना घटेगी सब डर से सो जाएंगे। इवन मेरी पार्टी भी चुप हो गई। हम जो यहाँ नहीं आए मेरी पार्टी की कमजोरी के चलते, मैं बहुत क्लियर कह, अन्यथा मैं यहाँ पदयात्रा निकालता, इसकी औकात बता देते हैं, नानी याद दिला देंगे हम। हमने आज कहा कि जितनी ताकत है दरोगा को, यदि फांसी नहीं हुई 302 का मुकदमा हम करा के रहेंगे। आज सस्पेंड हुआ अभी 1 घंटा पहले। जितना बड़ा आका हो बचा के दिखा लो। 1.5 महीना पहले घटना घटती है और 1.5 महीने के बाद विपक्ष का नेता नाटक करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। अरे औकात है, जिसकी बाप का नहीं औकात है तो जाके मां के पल्लू में बैठ जाना। 70 एमएलए हिजरों की फौज को लेकर के चलते हो, सदन क्यों नहीं बंद हुआ? एक विधायक मर्डर करवाता है, रात भर औरतों के घर में ढुक करके लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं और पूरा का पूरा एमपी और विधायक मौन होता है। नीतीश कुमार जी, आप
मैं तुम सदन में चप्पल जूता के लिए नहीं गए हैं। विधायकों के कुकर्म को सिर्फ बचाने नहीं गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने विधायकों के कुकर्म, पाप, शराब, जमीन, ठेका और जमीन की दलालों को बचाने में लगी। एक बार भी मुंगेर में गोलीकांड भी पुलिस की, एक बेटा था अनुराग गुप्ता मारा गया, आज तक सदन में चर्चा नहीं हुई। जब कभी मर्डर होता है, शराब में 14 लोग मारे गए। जो नहीं रही वो अलग बात है कि मुझको लगता है कि हम बहुत संवेदनशील समाज नहीं बचे रही। समाज की संवेदना समाप्त हो गई और समाज इसके दोषी। अभी मैंने कहा कि आखिर एक वर्तमान मुखिया ने इसलिए मरवाया कि हमारे लिए चैलेंज ना हो। अभी पंचायत का चुनाव और लगभग पंचायत के चुनाव में अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, दारू माफिया, ये कंप्लीट चुनाव उस पैसे में इन्वॉल्व होंगे। सोसाइटी इन अपराधियों को ही अपना लीडर, अपना जनप्रतिनिधि क्यों चुनती है? दारू के बदौलत, पैसे के बदौलत। आज जो हम कमज़ोर हैं या हमें न्याय नहीं मिलता है, कोई हमें चैलेंज करता है, उसके पीछे कारण क्या है? कि समाज सबसे बड़ा दोषी है कि हम अच्छे लोगों को, बिना पैसे वालों को, बिना जात वाले को हम जनप्रतिनिधि नहीं बनाते। हम अपराधियों को तवज्जो देते हैं। पूरा का पूरा हिजड़ों की फौज और कायरों की फौज है इस पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। इतनी बड़ी घटना घट गई, भर रात वहाँ के औरतों को पीटा गया, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, इंटरनल पार्ट को खोल खोल के मारा गया। उसके बाद बेतिया के बीजेपी सांसद चुप हो जाए। भाजपा वोट तो तुम लिए ही हो पवन गुप्ता के और उस गुप्ता फैमिली का, पूरे परिवार का। क्या तुम लोग वहाँ के सांसद के सिर्फ दलाल हैं? आप लोग वहाँ के एमएलए जो राम वहाँ चुनाव लड़ा, वो इसीलिए चुप हो गया कि उसके सांसद ने कह दिया तुमको चुप हो जाना है, दरोगा के खिलाफ तुम्हें बात नहीं करनी। इतना कायर, कमजोर, समझ में नहीं आता।